तो आइए चर्चा की सबसे पहले शुरुआत करें, बीजेपी की तरफ चल लेते हैं सबसे पहले रिएक्शन लेने के लिए। समाजवादी पार्टी कह रही है 3,000 रुपए देंगे, ना तो आपने नौकरी दी ना दिया आपने लैपटॉप। देखिए वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे, हमने उत्तर प्रदेश की जब सरकार लाए थे तो हमने ये कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में एक विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने का प्रयास करेंगे और हमने वो किया है। अभी एक फोटो आई है समाजवादी पार्टी की जिसमें वो योग कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। अब उनको योग करना भी चाहिए, योग दिवस के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय है, पर ऐसी फोटो डाली जिसमें उनके 3 पैर दिखाई दे रहे हैं। ये समाजवादी डिजिटल का ऑफिशियल वो है, तो फोटोशॉप भी ऐसी करिए जिसमें पता चले कि कहीं कमी ना हो। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, वोट के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, पर वो लोग जो सालों साल तक जातिवाद के ऊपर और अपने डबल एम समीकरणों के कारण दिल्ली वहां पे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते रहे, अब उनकी दाल वाल गलने वाली नहीं है। दाल वाल नहीं गलने वाली है। नहीं पूजा जी, फोटो दिखाएंगे, आपने मुद्दों पे पूछा था कि आपने जिन मुद्दों पे राज्य सरकार बनाई थी, अखिलेश यादव के जवाब ले लो जरा एक बार। बीच में नहीं है, अपने अपने टाइम पे बोलेंगे। आपने मुद्दों की बात की कि जिन मुद्दों पे आपने सरकार बनाई थी, चाहे एक जो 2 करोड़ नौकरियों की बात थी उसमें कुछ उत्तर प्रदेश के भी खाते में आ रही होंगी, किसान की आमदनी की भी बात थी, हम शिक्षा की पद्धति ठीक करेंगे, तो आप हमारी फोटो दिखा रहे कि इसमें 3 टांग दिख रहे हैं। अरे भाई बताओ ना, सरकार किस लिए बनाई थी आपने? जनता ने आपने वोट दिया था तो नौकरियों के लिए वोट दिया था, अच्छी एजुकेशन के लिए वोट दिया था, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर के लिए वोट किया था, तो वो चीजें हट गई। और आप डबल एम और जात की बात मत करिए। आज बकेबर की घटना है कल की, एक यादव समाज के व्यक्ति ने कथा पढ़ रहे थे गांव में जिसमें कृष्ण की कथा कह रहे थे, तो उसको पकड़ के उसके बाल मोड़ दिए, उसको पैरों पे गिरवाया, क्योंकि तू हिंदू नहीं है, तू शूद्र है, तू पिछड़ी जाति की, तू कथा कैसे पढ़ सकता? ये है इनका एडमिनिस्ट्रेशन। भैया ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं। हमारे यहाँ तो हम देख रहे हैं कई मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं, वो भी कथा पढ़ रहे हैं, आप लोग डिबेट में देखते रहते होंगे। बिल्कुल कहीं ना कहीं से धूल के लाएंगे, पर ये जवाब नहीं दे रहे अखिलेश यादव के 3 पैर कैसे हो सकते हैं। अरे अखिलेश के 3 पैर जवाब नहीं है। यूपी के मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार अंकल जी? अभी क्या रहने वाले हैं यूपी के मुद्दे इस बार? मुद्दे कहाँ हैं? देश में मुद्दे खत्म हो गए, मेरा ऐसा कहना है। यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ से देश की सरकार चलती महिला है। मुझे नजर आ रही, जरा इधर आइएगा। चले शायद नहीं आ रही कोई, मैं महिलाएं हमारे साथ में और है। 3,000 रुपए चाहिए महिलाओं को? किसी को नहीं चाहिए, किसी को भी फ्री नहीं चाहिए। ये तो एक लॉलीपॉप है सबके लिए, लेकिन सबको ग्राउंड पे काम चाहिए, जो कि ग्राउंड पे इनका दिखा नहीं। अगर दिखा होता तो इन्हें ये वोट मिलते, ना बीजेपी की सरकार आती। 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई, उसने जो वादे किए, जैसे कि अभी के सपा के स्पोक्स पर्सन भी बोल रहे थे कि नौकरियों की बात करी, अभी 7.5 लाख 8 साल में 7.5 लाख नौकरियां बीजेपी ने दी, वो उसका एक काउंटर पार्ट है। रही बात मुद्दों की कि क्या ग्राउंड पे आप कर रहे हैं, इन्होंने सशक्त बनाया है लेडी को, ना कि उनको हाथ में चूड़ियां बना के घर बिठाने की बात कही। जो कि सुप्रीमो, जो सपा के सुप्रीमो थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने हंसते हुए कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है। इसका जवाब एक सेकंड इसका जवाब सर। नेताजी ने क्या कहा था महिलाओं की सुरक्षा पे? आप दावा करके आए कि हम नारियों की सुरक्षा में। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध, बलात्कार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 10 साल होने वाली है, आप उस पर बात क्यों नहीं करते? आप वो कह रहे हैं 3,000 रुपए नहीं चाहिए ना, वो मैं 3,000 रुपए सवाल पे आई। जो इन्होंने क्वेश्चन करा कि जो गवर्नमेंट आई उसपे सबसे ज्यादा अत्याचार लेडीज पे हो रहे हैं इनके समय में। जैसे ही यूपी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी सरकार, मेरे काउंटर सुनने दीजिए, आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। आप इन्होंने कहा कि हमने लड़कियों को सुरक्षा प्रदान कराई, लेकिन कहाँ सुरक्षा थी? जैसे ही 2017 में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने रोमियो स्क्वाड बनाया। आज जो भी क्राइम करता है उसके लिए टिट फॉर टैट वाला अपनाया। आज बुलडोजर चल रहा है। तब क्या था? इन्होंने तो अपने धर्म को भी नहीं छोड़ा, जब कार सेवकों पे इन्होंने लाखों लोगों पे, कार सेवकों पे। आज का मुद्दा वो नहीं। कुछ महिलाएं हैं क्या यहाँ पे? महिलाओं को 3,000 रुपए चाहिए क्या? जी चाहिए। तो चुनाव ये पैसों पर होना चाहिए, इन घोषणाओं पर होना चाहिए, या वाकई महिलाओं के मुद्दे होने चाहिए? उनको कैसे सशक्त किया जाए, ये मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए। बस 3,000 रुपए चाहिए। मैं हर पार्टी की बात कर रही हूँ। पैसे चाहिए या पावर चाहिए? नहीं फॉरवर्ड चाहिए। फॉरवर्ड। महिलाएं आगे बढ़नी चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए ना कुछ चाहिए, इस बार रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, जो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं दे रही। बीजेपी गवर्नमेंट क्या है सुनिए, कार्यकर्ताओं
की अवहेलना कर रही है, कार्यकर्ताओं को मतलब कार्यकर्ताओं को पहले घर देना चाहिए, ये कह रहे हाँ, हैं। पहले कार्यकर्ताओं का जो मेहनत क्यों किया उसको- कार्यकर्ताओं को पहले घर देना चाहिए? इस कोई पहले कार्यकर्ताओं को घर मिलना चाहिए कि आम आदमी को मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए अच्छी तरह से। मैडम नहीं मिल रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2027 चुनाव दूर है, लेकिन यूपी में क्या मुद्दे होंगे? रजिस्ट्रेशन करके प्रधान तक खा ले रहे हैं पैसे। हाँ? मैंने तो रजिस्ट्रेशन भी किया था, मैं बस्ती का रहने वाला हूँ और रजिस्ट्रेशन भी करवाया, प्रधान सारा ठाए ठाए ठिच कर दिया। सारा ठान ठिच कर दिया। क्या बात है, क्या बात, क्या कह रहे हैं भैया? हाँ, क्या कह रहे हैं? 25,000 रुपए दे दो प्रधान। रिश्वत मांग रहे हैं? अब बिल्कुल भैया योगी जी ने कहा है वीडियो बनाओ और उसके बाद ऐसे लोग की पोल खोल दो। तो अंकल जी वीडियो बना के पोस्ट कर देना, योगी जी ने बात कही है। 25,000 एक सेकंड, आम आदमी को क्या चाहिए? घोषणाएं चाहिए या विकास चाहिए? विकास चाहिए। फ्रीबीज चाहिए क्या? कि बिजली बिल माफ कर दो, पानी बिल माफ कर दो, ये चाहिए कि विकास चाहिए? विकास। एक सेकंड मैम, मैं सिर्फ यहाँ पे इतने लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैंने खुद मुजफ्फरनगर हिंसा की घटना देखी थी जो सपा की गवर्नमेंट में हुई थी। अगर मैं आपको बताऊं ना, आज की डेट में अगर सशक्त अगर हमारा कोई प्रदेश है तो वो यूपी का है। आज अगर महिलाएं रात को, आप नोएडा का हाल देखिए या ग्रेटर नोएडा का, आज आदमी सर उठाकर घूम सकता है। नहीं तो ये जो बदमाश, एक ये जो बाहुबल रूल था ना सपा सरकार में, कांग्रेस सरकार में, आज योगी जी ने ध्वस्त कर दिया है। इन लोगों के महल ध्वस्त कर दिए जिन्होंने कब्जे कर रखे थे। हमें योगी आज नहीं, हमें 10 साल नहीं, हमें 100 साल सिर्फ योगी ही चाहिए। और बाबा है तो मुमकिन है। भाई तुम क्यों ताली बजा रहे हो? मैं भी योगी सपोर्टर हूँ। योगी सपोर्टर हो, क्यों करते हो योगी जी का सपोर्ट? मैम, उन्होंने यूपी में बहुत सुविधाएं दी हैं, महिलाओं को सशक्त बनाया है। 27 में किसकी सरकार बनवाओगे फिर? योगी सरकार दोबारा मैम। हाँ? क्यों बनवाओगे योगी सरकार? मैम, उससे अच्छा कोई नहीं। उससे अच्छा कोई नहीं। हाँ जी, मैडम, मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका जवाब देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वाल्मीकि से लेकर बनिया तक, ठाकुर से हर जात तक, निम्न से लेकर ऊपर तक एक कार्यक्रम होता है सहभोज, जिसमें मालूम है छोटी जाति, निम्न जाति में जाति तो मानता ही नहीं हूँ, सामाजिक समरसता का कार्य होता है जिसमें सभी लोग बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। दूसरा, योगी जी ने क्या किया है, टॉयलेट बनवाई है। जो ये तो अच्छा कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, आप उनकी बात करो, जो गरीब महिलाएं, मैडम उनको टॉयलेट सबसे ज्यादा जरूरी था, उनके सबसे ज्यादा जरूरी था गैस की रसोई। अब वो मालूम गैस पे अपना खाना बना सकती हैं, उनको खेतों में जाना नहीं, मैडम खेतों में नहीं जाना पड़ता। ये मैडम उनकी शर्मिंदगी की बात थी, उनका सर ऊंचा योगी जी ने किया है। धन्यवाद। बात करें तो मैं बताता हूँ, यूपी में लोग अगर तरसते थे तो बिजली के लिए तरसते थे, साफ पानी के लिए तरसते थे। कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर रहा है कि जी हम तो सपा गवर्नमेंट से हैं। आज की डेट में सारे अधिकारियों को, सारे IAS PCS को खुली हिदायत है कि जो हो चुका है ना वो होगा नहीं। और 10 साल में अगर सरकारी कर्मचारी ढंग से काम कर रहा है वो योगी जी की गवर्नमेंट में कर रहा है, और अगर IAS PCS काम कर रहे हैं वो सिर्फ योगी जी के डर से, क्योंकि उन्हें पता है काम नहीं करेंगे तो घर भेज दिया जाओ। एक सेकंड, जल्दी से सपा के प्रवक्ता फिर बाकी के मेहमानों की तरफ जाते हुए। हाँ जी सर। शायद आप सारे जो मित्र यहाँ पे आए हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो अपराध के सूचकांक जो सरकार डालती है उसको पढ़ ले अगर NCRB के डेटा, तो शायद ये बात यहाँ बोल नहीं पाएंगे। एक मिनट, अब आप थोड़ा सा चुप रहे। वो यहाँ उत्तर प्रदेश में बलात्कार में नंबर 1 है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, दहेज में हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। योगी जी कोई भी किया हुआ वादा डिलीवर नहीं कर सकते। एक बात पूजा जी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है, या तो माननीय प्रधानमंत्री अपने उद्योगपतियों को दे दे, क्या अगर वो पैसा गरीब के घर में महिला के पास जाएगा तो आपको तकलीफ हो रही हो? पैसा तो देश का है। एक सेकंड। ये अभी बजट की बात कर रहे हैं और महिलाओं की बात कर रहे हैं। जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार होती थी या अखिलेश यादव की, तो क्या होता था, बॉलीवुड के कितने लोग आके वहां पे डांस करते थे, सफाई महोत्सव, उसमें पैसे जो खर्चे होते थे उसमें प्रदेश का विकास की बात नहीं होती थी। अखिलेश यादव जी को थाल में सजा के सत्ता मिली थी, उनको एक यंग मुख्यमंत्री मिला था यूपी को, लेकिन क्या कर दिया आपको याद होगा। उनके समय में जो अगर महिलाओं के लिए स्कीम भी शुरुआत होती थी तो वो मुस्लिम लड़कियों के लिए स्पेशली अनाउंस किया जाता था। ये भी हाल था उस समय। और आज हमारे भाई साहब कहते हैं कि NCRB का डेटा उठा के देख लो। अरे भाई साहब, आपके समय में तो ये अपराध जो था दर्ज ही नहीं होने देते थे। कहते थे कि जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था तो आपने क्या दिया था कि DMSP को कि एक भी जो हिंदू आके आपके मतलब यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट करे आपको उसको दर्ज नहीं करना। तो आपके समय में तो दंगा था। नेपोटिज्म वाले नेता हैं अखिलेश जी, खुद की गट से, खुद की एबिलिटी से नहीं बने हैं। पिताजी ने बनाया तो बन गए, नहीं तो कुछ नहीं होते वो आज के टाइम में। सही बताऊं, पार्षद भी नहीं होते। कब यूपी बेहतर हुआ, अभी या पहले? अब हुआ मैम।
कहाँ से हो आप? योगी मैं यहाँ से हूँ, गाजियाबाद से। अच्छा, आम जनता ही हो ना? हाँ जी, हाँ जी। ये आम जनता है। कहाँ से हो भाई तुम? दिल्ली से। दिल्ली से हो। कोई और है यूपी वाला? आप हैं और कोई है? कैसा है अभी हाल यूपी का? यूपी का बहुत बढ़िया हाल है। पहले बढ़िया हाल था कि अब बढ़िया हाल है? अब बढ़िया हाल है। हैं? क्या बढ़िया हाल है, अब बढ़िया हाल है? योगी जी के टाइम से बहुत बढ़िया हाल है। सन 1917 में आए हैं ना योगी जी, जब से बहुत सुधार हुआ। और जितने गुंडे पैदा हुए थे ना यूपी में अखिलेश टाइम के राज में, वो सारे गुंडे लाइन में लगा दिए गए हैं, जितने भी बदमाश थे। और ये बात क्लियर है, आप कहीं से भी डाटा निकाल लो, भाई साहब कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर अखिलेश जी को इतना ही विश्वास था ना, तो काय को लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, यूपी में मुख्यमंत्री बन के दिखाते दोबारा से। एक सेकंड सर, एक सेकंड। उत्तर प्रदेश में जो अभी लोकसभा चुनाव हुए, उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो करारी हार हुई, यहाँ तक कि जो तुम अयोध्या भी हारे, वो जनता का जवाब है, आपका जवाब है। एक सेकंड भैया, मैं तो भैया इनकी बातें सुन के बड़ा हैरान हो गया हूँ। बातें सुन के बड़ा हैरान हो गया हूँ। ये कहते हैं डेटा एनसीआरबी का, यही नोएडा, गुड़गांव, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला दिन में भी अकेले नहीं निकल सकती थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाएं रात को भी टैक्सी लेके अपने घर पहुंचती। महिलाओं को सुरक्षा चाहिए या पैसा चाहिए? देखिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और वो सुरक्षा की गारंटी योगी जी देने में फेल है। योगी जी ने कहा था कि महिलाएं हमारे राज्य में सुरक्षित रहेंगी। मुझे लगता है जमीन पर महिलाएं सुरक्षित है। आज यूपी सुरक्षित है आम लोगों से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके विधायक कल वंदे भारत ट्रेन में बैठते हैं और गुंडे मवालियों को बुला करके आम आदमी को बिठवा देते हैं। तो इनके विधायक, नेता, मंत्री तो ऐसे जो आम आदमी को बिठवा रहे हैं, तो आम आदमी कैसे वोट करेगा इस बार भारतीय जनता पार्टी को? मुझे लगता है कि यूपी में जो गुंडा राज खत्म करने की बात इन्होंने की थी, जंगल राज ये लोग लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इनके नेता, विधायक, मंत्री ऐसे हैं यूपी के अंदर जो कि योगी सरकार में जनता के साथ आप क्या वादा लेकर आएंगे? आप क्या वादा लेकर आएंगे इस बार? वादों पर चुनाव होगा या महिला सुरक्षा? देखिए, महिला सुरक्षा पर बात सबसे होनी चाहिए, क्योंकि महिला को सुरक्षा रहेगी तभी ये राशन काम आएगा। महिला सम्मान सबसे जरूरी है। एक सेकंड, इसका जवाब। सुनो, आप एक भी गुंडे का नाम बता दो उत्तर प्रदेश में जो अभी एग्जिस्ट करता हो। जितने समाजवादी वाली पार्टी के थे ना, वो भी खत्म हो गए। एक भी आप बता दीजिए चैनल के ऊपर, जो कहोगे मैं मान जाऊंगा। भूषण शरण सिंह किसी और पार्टी के हैं, भाजपा के नहीं। हाजी राजीव जी, चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए 2027 का? हाँ पूजा जी, देखिए चुनाव तो देखिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, देखिए रोजगार के लिए होना चाहिए। अभी भाजपा के प्रवक्ता से आप रोजगार की बात कर रहे थे, वो बार बार अखिलेश जी की 3 टांगे दिखा रहे थे। 11 साल हो गए, 22 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, तो हम लोग बड़े खुश हुए। अरे सुन लीजिए 22 करोड़ लोग आज भी अपने आप को ये कह रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल गई। भाई जवाब दीजिए ना, उन्हें कहा है। और सुन लीजिए दूसरी बात स्मार्ट सिटी के। अरे भाई, आपका पेट में क्यों दर्द होने लगता है? भारत के अंदर स्मार्ट सिटी कितनी थी आपने देने का? नाजिम जी, एक सेकंड, आप तो कल तक खुद मोदी जी के नाम के जयकारे कर रहे थे, आज आप इतनी सारी कमियां निकाल रहे हैं, मतलब ये ऐसे कैसे हो जाता है? हाँ, देखिए पूजा जी, देखिए मैंने अपने मुल्क के वजीर आजम की तारीफ इसलिए की थी क्योंकि देखिए पाकिस्तान को उसके घुटने पे टिका दिया था मुल्क के वजीर आजम, ना तो भाजपा के, ना सपा के, ना कांग्रेस के, वो पूरे भारत की आवाम के। तो मैंने इसलिए मुल्क के वजीर आजम की तारीफ करी थी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर घुटनों पर टिका दिया था। लेकिन रही बात यहाँ, जब जनता के मुद्दों की बात होगी तो हाजी नाजिम खान चाहे कोई भी हो, चाहे सत्ताधारी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि जनता कहेगा। हाजी नाजिम की नजरों में तो हाजी नाजिम की नजरों में कौन सी पार्टी लगता है कि वादों को पूरा करने वाली है? हाँ पूजा जी, देखिए हाँ सुन लीजिए, आपके भी पेट में दर्द इसलिए चालू हो जाता है कि वोट तो आपको भी हमारी चाहिए, सपा को भी हमारी वोट चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, समाज की बात कर रहे हैं। आपकी वोट कौन सी? आपका वोट कौन सा? बताइए, एक सेकंड। इसका मतलब यह है कि आप भारत के मुसलमान को भारत का नागरिक नहीं समझते। अरे भाजपा का यही तो चेहरा है कि वोट चाहिए, लेकिन वोट के देने वालों के चेहरे नजर नहीं आने चाहिए। तो बता दो कि कौन सी पार्टी लगता है कि जनता के हितों की बात करती है? हाँ देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि अभी आपने कहा कि कौन सी पार्टी ऐसी है, तो देखिए अभी आपको बता देता हूं जो जनता के हितों की बातें करेगी और जो जनता से ये नहीं, जनता को ये नहीं कहेगी कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री बीज दे रहे हैं, यानी राशन दे रहे हैं, वो बात नहीं होगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता को रोजगार की बातें होगी। पार्टी तो बता दो अब। अरे यानी कि अगर मैं पार्टी बता दूंगा तो भाजपा का जो एजेंडा है ना विधायकों वाला, तो वो एजेंडा सेट हो जाएगा। मैं इसलिए मैं पार्टी नहीं बता रहा। अभी बात आती है, अब बात यहाँ पे। अच्छा, ये बता दो कि कौन बेहतर व्यवस्था कौन देगा?
हाँ, मैं तो ये कहता हूँ हाजी नाजिम खान से ज्यादा बेहतर व्यवस्था कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं दे सकता। नाजिम पार्टी लॉन्च करने वाले हैं क्या? देखिए, मैं जिस पार्टी से ताल्लुकात किस रखता हूँ, पार्टी से ताल्लुकात रखते हो ये तो बता दो। हाँ, देखिए पूजा जी, देखिए मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से मुल्क के वजीर आजम ने अब एक प्रतिनिधि, अरे नाजिम साहब, इतनी बातें घुमा दी आपने, इतनी बातें घुमा दी, इतनी बातें नहीं, इतनी बातें घुमा दी आपने, पूरा 1 मिनट से ज्यादा वक्त आप ले गए। महिलाओं को क्या चाहिए? सुरक्षा। महिलाओं को जो नहीं, देखिए हमें बहुत भावुक क्यों हो रहे हो? इमोशन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो। देखिए महिलाओं का सबसे बड़ा यूपी का जो शुरू से मुद्दा रहा है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में ही रहती हूँ और वहीं पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, सबसे बड़ा सुरक्षा का मुद्दा रहा है। जो सुरक्षा बिल्कुल नहीं मिलती आज के समय में। ठीक है, योगी राज में थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर में इफेक्ट पड़ा, सुधार हुआ, लेकिन पूजा अभी भी स्थिति बड़ी खराब है महिलाओं को। तो मैं कहती हूँ 3000 की लॉलीपॉप ना देके उनकी सुरक्षा मुद्दे पर अगर अखिलेश जी बात करते तो शायद उसमें सुनी भी जाती, क्योंकि इससे पहले जब अखिलेश जी ने थोड़ा काम करा था, हम नहीं समझता, मैंने मायावती जी का भी कार्यकाल देखा, मुख्यमंत्री जी मुलायम जी का भी देखा, लेकिन उसके बाद हमने अप्रिशिएट किया अखिलेश जी को कि हमने बहुत चीजें देखी उत्तर प्रदेश को हम जाने। उसके बाद योगी जी आए, योगी जी ने बहुत सारी चीजों, लॉ एंड ऑर्डर उनके टाइम में देखे, इसमें कोई दो राय नहीं, महिलाओं के प्रति काफी सशक्त हुआ, लेकिन अभी भी स्थिति बड़ी खराब है। और अभी भी ये बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में अभी भी सुरक्षित नहीं है। आप पूरे दिन के डाटा थाने का उठा के देखें, लेकिन हाँ ये है कि पहले जब हम थानों में रेप की या महिला उत्पीड़न की लेके जाते थे ना, दर्ज नहीं होते थे, वो एंगली बैंगली दाएं बाएं कर दिया जाता था। आज के टाइम में मैं बहुत 2-3 मुद्दे लेकर गई हूँ और बाकायदा इतना कॉपरेट कराया जाता है पुलिस के विभाग से, थानों से, महिलाओं के उत्पीड़न केस पे। तो लेकिन ये है कि हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं के प्रति जो कानून बन रहे हैं उनको और सख्त करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे उनको भरोसा हो कि योगी जी सरकार में 2 टेन्योर उन्होंने कर लिए। और मैं रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुद भी उत्तर प्रदेश में रहती हूँ और भी मेरे साथ के सहयोग भी 1-2 हैं। हमने एज कंपेयर जो देखा, ये इस कार्यकाल महिलाओं सुरक्षा से संबंधित थोड़ा सुरक्षा का मुद्दा बड़ा है। अब दूसरी बात, हम टिकट देंगे महिलाओं को ज्यादा, ये वादे तो बहुत बार सुने होंगे आपने। देखिए कस्में वादे, प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या बात है, क्या बात है। और जिस तरह से बातें की जाती हैं, और हर चुनाव में, पूजा मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं करती हूँ, आप सारी स्टेट में चले जाइए, जब भी इलेक्शन आता है तो इस तरह के वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों का क्या होता है ये आप देख लीजिए। अभी एक भाई बोल रहा था बिजली का बहुत अच्छा चल रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करती रही हूँ, बोलती आई हूँ और लगातार आवाज उठाती आई हूँ। सरकारी हॉस्पिटलों की हालत ये है कि आईसीयू में पेशेंट पंखा कर रहे हैं, बिजली की कमी से पेशेंट मर रहे हैं, आईसीयू के अंदर लाइट चली जाती है बीच में, हरदोई के अंदर, वहां पर पेशेंट मर जाता है, बिजली नहीं होती है। तो इस तरह की स्थिति है। देखिए बहुत कुछ अच्छा हुआ है, मैं ये नहीं कहती कि सरकार अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, सरकारी स्कूलों पर काम करना जरूरी है। 5000 स्कूल जो हैं वो बंद होने की कगार पे है। 50 बच्चे कम होने की वजह से इन्होंने कारण क्या दिया है कि उसमें 50 बच्चे जो हैं 50 ही बच्चे हैं या उससे कम आ रहे हैं, इसलिए हम उसको मर्ज करेंगे। आप मर्ज तो कर देंगे, लेकिन जो महिलाएं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट महिलाओं पे पड़ता है, लड़कियों पे पड़ता है, जिनको दूर जाना पड़ता है और जिनकी शिक्षा इसलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि पास में स्कूल नहीं होता। उनके ऊपर आप क्या करेंगे? रोजगार पे बात करते हैं, फिर उन शिक्षक को पर बात कौन सी पार्टी करेगी? जो भी देखिए, कोई पार्टी इस पर काम, मैं तो कहती हूँ अगर ऑपोजिशन आवाज उठा रहा है तो उठाना चाहिए, लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है अगर ऑपोजिशन आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार अगर आपकी है तो आपका दायित्व बनता है इस पर काम करना, इस पर काम जल्दी से। मैम जैसे मैडम ने कहा कि लोगों को जो सरकारी स्कूलों पे काम करना चाहिए, इन्होंने मुझे लगता है अभी न्यूज़ नहीं देखी, जो कि अभी काम हो रहा है। अभी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक घर घर चलो, बच्चा लेके आओ, समझाने वाली मुहिम चलाई। जो हरियाणा में 50,000 से ज्यादा स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। मैडम आंकड़े नहीं पता है आपको? नहीं, मुझे ये बात सत्य है, अभी हाल ही की न्यूज़ है, सरकारी स्कूलों को बंद कराया जा रहा है। उसके साथ में अभी मुहिम है, जुलाई में 15 दिन की फिर से मुहिम है, जो कि आप एमपी में भी देखेंगे, राजस्थान में भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे। लेकिन तो इस बार के मुद्दे ये होंगे क्या? सवाल ये, इस बार के मुद्दे ये होंगे क्या? ये मैम बोल रही थी कि शिक्षा का स्कूल बंद हो रहा है। इनसे पूछिए, इनके घर के बगल में सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने भेजती हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल चिकित्सा पे पूछा है। मैं यूपी से हूँ और यूपी में चिकित्सा की क्या पोजीशन है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और 2017 के पहले क्या था वो भी जानता हूँ मैं। आज यूपी में 75 जिलों में 75 मेडिकल कॉलेज खुले। पूर्वांचल में एक सबसे बड़ी बीमारी थी इन्फेलाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, जो छोटे बच्चों को होता था। कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी। हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, डेली हड़ताल करते थे कि हम लोगों को एम्स दो। गोरखपुर में एम्स कब खुला? 2014 के बाद।
मोदी जी की देन है। तो शिक्षा तो आप ये कह रहे हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ये झूठ और बोल कोई रहा है। बातें नहीं चाहिए। नहीं, जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, कानून भी बढ़िया। एक सेकंड, हाँ। मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ छोटी सी बात, 4 लाख करोड़ का बजट था यूपी का, आज 28 लाख करोड़ का बजट हो चुका है। एक बार चेक कर लो। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। 2017 के क्या पहले झूठ बोल रहे हैं? अगर मुद्दे उठा रहे हैं तो मुद्दे तो उठाएंगे ना। कितने लोग पढ़ने भेजते हैं? मैं आपको बताता हूँ, सर ने बात करी बेरोजगारी की, ठीक है, मैं मानता हूँ बेरोजगारी की इन्होंने बात करी, वो मुद्दा सिर्फ और अपोजिशन के पास है नहीं। सबसे बड़ी बात जो अगर लेके आते हैं ना, तो जो नए स्टार्टअप्स खुले हैं, मैं खुद एक युवा हूँ, 22 साल मेरी उम्र है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। इन्हें ये पूछे कि 2014 से पहले स्टार्टअप कितने थे, नहीं पता होंगे, 141। आज की डेट में स्टार्टअप कितने, जिसमें न्यू इंडिया स्टार्टअप, मैम मैं बता रहा हूँ ना, अगर स्टार्टअप बंद हुए हैं तो हम जैसे युवाओं को सरकार की तरफ से ये मौका तो मिला है कि हम कहीं पहुंच सकते हैं, कहीं दिखा सकते हैं। और अगर इन्होंने बात करी तो पहले, अब मैं बताऊं मैम, जब ये कह रहे हैं ना सरकारी स्कूल बंद हो गए, तो जो उस समय मुलायम जी की सरकार में छोटे नेता बनते थे ना सपा के, वो लोग क्या जैक से अपने पहले वहाँ टीचर बिठा दिए, फिर वो टीचर पढ़ाने नहीं जाते तो बच्चे तो आएंगे ही नहीं। अब वो स्कूलों को, जो कब्जे के स्कूल थे, जो वो स्कूल थे ही नहीं, सिर्फ जो टीचर स्कूल भी नहीं जाते थे, जो सिर्फ सैलरी ले रहे थे, उन्हें बंद करा गया है। तो तथ्य पढ़िए, पीआईबी की रिपोर्ट पढ़िए। मैम सपा की सरकार में 2007 से लेकर 2012 सरकार की बात नहीं हो रही, आज ये बात हो रही कि जनता को चाहिए क्या 2027 में जो इतनी घोषणाएं हो रही है, क्या घोषणाएं चाहिए, पूरी बात तो सुनो मैम। 2007 से 2012 तक यूपी में टीचर की भर्ती हुई, जो सारी भर्तियां वो थी, सारे टीचर फर्जी थे, जो अभी जेल में एसटीएफ पकड़ के बंद कर रही है। मैडम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में मालूम है महंगाई दर सबसे कम है, आप 2014 की तुलना में। तो चाहिए फ्री भी, इसके नहीं चाहिए, नहीं चाहिए फ्री, कुछ नहीं चाहिए, कोई चाहिए फ्री में राशि और ये नहीं चाहिए। फ्री एक दिन लेकर के डूबेगा, क्योंकि जो लैंड इसीलिए एक दिन लेकर डूबेगा। पर आप शब्दों को थोड़ा सभ्य रखें। बिल्कुल। अभी जो 9 साल की बच्ची का भी रेप हुआ, उसको काट दिया गया ना यहाँ पे दिल्ली में, मुसलमान एरिया था सारा। अब भैया वही मांग कर रहे हैं, इधर बुलडोजर चलाओ, ये योगी की पावर है। आज मुसलमान भी मांग कर रहा है कि भैया इधर का योगी। हिंदू मुसलमान क्या होता है? मुझे लगता है क्राइम को क्राइम की नजरों से जवाब दूंगा। हाँ देखिए, अगर सुन लीजिए मेरे भाई, अगर कोई इस तरीके के कुकृत्य करता, घटना करता, उसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कानून है, कानून उसकी सजा देगा। आपकी पार्टी क्या घोषणाएं लेकर आई? हाँ सुन लीजिए। और दूसरी बात, थोड़ा राज रखेंगे। दूसरी बात देखिए, अभी महिलाओं की भी बात होती है, तो मैं भाजपा के प्रवक्ता को बता दूं कि हाथरस की घटना मत भूलिए, उन्नाव की घटना मत भूलिए, महिलाओं की सुरक्षा की बातें होनी चाहिए। अगर अखिलेश जी ने अगर 3000 अगर महिलाओं की रसोई मजबूत करने के लिए अगर कह दिया है गरीब महिलाओं के, तो कोई बुरी बात नहीं है, महिलाओं की रसोई मजबूत होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी से नहीं, देखिए मैं तो महिलाओं की बात कर रहा हूँ, मैं महिलाओं की बात पूछ रही हूँ आपकी अगर मेरी बहनों की रसोई मजबूत हो जाएगी, ये फ्री बीज अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दे, रोजगार न दे, तो इनकी बात चलेगी। मध्य प्रदेश के अंदर बात करें, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इन्होंने कहा स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, और बहन जी ने भी कहा कि 23,000 बंद हो गए। 350 स्टार्टअप थे 2014 से पहले, और इस समय 1,56,000 है। भाई स्टार्टअप कोई बिजनेस करता है, कई बार बंद भी हो सकता है, पर सरकार ने पैसा भी दिया, सरकार ने मशीनरी भी दी, पूरा व्यवस्था भी दिया। बात बताओ, आप और ये अलग अलग कैसे हैं? आप ये कह रहे हैं कि घोषणा करते हैं, इन्हीं की घोषणाओं के दबाव में तो इस पिछले चुनाव में आपने भी खूब घोषणाएं की, तो आप में और इसमें क्या, इनमें क्या फर्क है? देखिए, दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। दिल्ली में पहले सभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं थी, चाहे वो 1 लाख रुपए कमाती हो, चाहे वो 1 पैसा ना कमाती हो, उनके लिए बस फ्री थी, और चाहे वो दिल्ली की हो या दिल्ली के बाहर की हो। हमारा ये कहना है कि जो दिल्ली की बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए ही दिल्ली की बस फ्री है। जिनको आवश्यकता है इस देश में, जो गरीब हैं, उनको जरूर पैसा दिया जाना चाहिए, पर जो 1-1 लाख 2-2 लाख ट्रैक पकड़ा ना, इसका मतलब बिल्कुल हमने ये कहा, ट्रैक पकड़ा ना। नहीं, हमने ये कहा जो गरीब है उसको पैसा, जो गरीब है उसको पैसा दिया जाना चाहिए। पूछ रहे हैं 2500 रुपए लागू दिया जाएगा। हमने ऑलरेडी बजट भी बना दिया है, आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर जो हमने वादा किया है और पूरा भी करेंगे 2500 का। भैया अभी 100 दिन हुए हैं, साल भर पूरा होने दो, उसके पहले दे देंगे। ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोल रहे हैं, स्टार्टअप है, लेकिन परीक्षाएं तुमसे होती नहीं, परीक्षा को उद्योग बना दिया, सबके पर्चे तुमसे लीक हो जाते हैं। अरे तुमसे
एग्जाम तुमसे नहीं होती। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बगल में है, इनसे पूछो। आज करवाते थे, चल के बोलते थे, नकल पे पकड़ो मत, पास होने दो। बिल्कुल आपका ही जमाना था, नकल अलाउ थी, नकल अलाउ थी। दूसरी बात, कोरोना काल के अंदर जो फैसले बंद हुए थे, आराम ये से। कब चालू कर रहे हैं, कब चालू कर रहे हैं ताकि जो ये कहते हैं कि बिजली का है, 8 साल हो गए उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार 1 यूनिट प्रोडक्शन नहीं किया है, 1 यूनिट नया प्रोडक्शन नहीं किया। जितनी बिजली, क्या बात है, क्या बात कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में बिजली जो पहले 5-5, 6-6 घंटे की लगती थी रेगुलर, अब बिजली जाना बंद हो गई है। और सुनिए 1 रुपया 1% भी सोलर एनर्जी का प्लांट नहीं लगाया था इन्होंने, 1% भी। एक सेकंड हाँ। क्या कौन सा प्लांट? नहीं, पहले वाला प्लांट आप बताइए कौन कौन सा है, कौन कौन सा है पहले वाला प्लांट? नया लगी है। मैम मैं कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ सर की बात जायज है, सर की बात सारी बात जायज है। मुझे सिर्फ इतना बता सर, आज आप दिल्ली में खड़े हैं बहुत बड़ी जगह पे, मैं देहरादून से आता हूँ सर, दिल्ली से देहरादून का आप मुझे ट्रेवल डिस्टेंस बता दीजिए कितने। अगर आदमी रात को 9 बजे बैठता था ना तो 5 बजे सर मैं बहुत अव्वल आदमी नहीं, मैं वो बता रहा हूँ ना, पहले सारी जगह गाजियाबाद में इतना जाम लगता था, 2.5 बंदे। एक सेकंड अखिलेश की सरकार हो, फिंगर टिप्स पे एक इन्होंने हाईवे बना दिया, अभी भाई पूरा यूपी हाईवे से भर चुका है। आप देख लो, आप कहते हो हमारे नोएडा में मोबाइल की फैक्ट्री, अरे जमीन तुमने दिया, बनाया क्यों नहीं? एक सेकंड ये कह रहे हैं जमीन हमने दी थी, सब कुछ करने दिया था। उस समय मैडम एक ही चीज चलती थी, चोरधारी। कोई लड़की 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाती थी। ये भाई साहब कह रहे हैं हाईवे दिए, एक हाईवे देके इन्होंने इनके पता नहीं ने क्या कर दिया। जानते हैं कौन सा समाजवादी पार्टी ने हाईवे दिया था? लखनऊ और आगरा, ठीक है। बाकी उसके बाद दिया है तो बताओ, गांव की सड़कों में गड्ढे होते थे, ये क्या बतियाएंगे? ये लोग क्या बात करेंगे? मैम ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी यूपी में, हम यूपी के हैं भैया, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, पूर्वांचल से, हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है देवरिया। मैम विधानसभा है। एक सेकंड 2012 से लेके 2017 तक सीधा अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, पीछे से फोन आता था कि 10 लाख दे दो, शिवपाल जी के यहाँ पे जाना, आपकी नौकरी पक्की है। और दूसरी चीज रही, मैम ने महिला सुरक्षा की बात करी, उस सरकार में ना मायावती जो सीएम रह चुकी हैं उन्हें दबोच लिया गया था, आम आदमी की तो बात क्या है इसका। देखिए, ये महिला सुरक्षा की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को एडवाइजरी जारी की है कि महिलाएं आप अकेले मत घूमिए, आप अकेले मत निकलिए घर से। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सोचिए, देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कैसे करेंगे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। इसी दिल्ली में नैना सानी हत्याकांड, वो भी कांग्रेस के युवा नेता ने किया था, भूल गई क्या? तंदूर में जलाया था, और वो हम लोग उस समय बच्चे थे। और निर्भया कांड भूल गए, आप भूल गए कि कैसे महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे नेता खुले घूम रहे हैं। निर्भया कांड में मैं जवाब देना चाहूंगी। जब निर्भया कांड में आके केजरीवाल ने, निर्भया कांड में सब कुछ भूल जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। निर्भया कांड में जो हुआ उसके लिए जो जस्टिस मिला वो भी इसी सरकार की वजह से मिला, ना कि इनकी कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने और ये आम जनता पार्टी ने तो जितने भी मुजरिम थे, जितने एक्यूज थे, उन्हें सपोर्ट करा। सुनो, एक हकीकत मैं बताती हूँ, एक हकीकत ये है कि ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग ना हो, किसी में थोड़े ज्यादा तो किसी में थोड़े कम, लेकिन सवाल ये है कि 2027 का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? मेरा सवाल मैं फिर से दोहरा दूं, मैं ये पूछ रही हूँ कि 2027 के चुनाव में घोषणाएं चाहिए, रोड मैप चाहिए, काम चाहिए, क्या चाहिए? योगी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें योगी चाहिए। सुनिए, सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, सबके लिए। दूसरा, आज अगर जो हमने पिछले 11 साल में मोदी सरकार की नीतियां देखी है ना, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, हमें रोजगार मिल रहा है, हमें डेवलपमेंट मिल रही है, सब कुछ है। मगर बात यहाँ क्या है, दिक्कत क्या है, जो फ्री की फ्रीबीज बांटने की कोशिश की जाती है ना, तो हर पार्टी बांट रही है ना, उसमें तो बीजेपी भी कम नहीं है। खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदलता है, मगर क्या ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है हमारे विकास के साथ? एक तरफ हम चाहते हैं कि हम भारत को अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की, एक तरफ क्या है, एक बजट डाल दो फ्रीबीज के नाम पर, क्योंकि वोट लेना आप डायरेक्ट नहीं दे सकते किसी को 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, मगर आपको किस पे देना है? फ्रीबीज के नाम पर। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को इसमें इमीडिएटली बैन करना चाहिए। जो फ्रीबीज कोर्ट ने तो कह दिया ना कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।
नहीं, उन्होंने कहा कि आप पहले बजट बताइए अपना, कि आप जिस तरह से घोषणा लेकिन कर रोक रहे तो हैं। नहीं सकते ना, ये तो कोर्ट ने कहा ना। नहीं, रोकना, ये तो देखिए, हाँ। ये जुडिशरी का भी काम है और हमारे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, उनका जनता काम क्या भी चाहती है। है कि ऐसा कोई ऐलान नहीं होना चाहिए। देखिए, जनता वो देखेगी मेरे जेब में कौन डाल रहा है। हाँ। सारे एक जैसा तो माइंड सबका है नहीं, कोई निम्न स्तर का भी होगा जो कम ज्ञान रखता होगा, कोई हायर एजुकेटेड है। जो हायर एजुकेटेड वाले लोग हैं वो सारे जानते हैं कि फ्री फीस नहीं होना चाहिए। एजुकेटेड वाले लोग वोट कितना करते हैं, बड़ा सवाल तो ये है। हाँ। एजुकेटेड हैं और हम आज भी पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि कौन सी सरकार काम कर रही है। पहले 2014 से पहले 1,64,000 किलोमीटर का हमारा हाईवे का पूरा ऑल ओवर इंडिया का रोड मैप था। आप कनेक्टिविटी बेहतर हो गई, इसलिए बहुत काम बेहतर हुई है, एम्स बेहतर हुए हैं, लोगों का काम अगर जहां रुकते थे पहले अधिकारियों में बिना पैसे हुए काम ही नहीं होता था। सहकारिता विभाग शिवपाल यादव जी हर जगह बड़े चेयरमैन कौन होते थे, अरे यादव जी के परिवार से है ना, तो यादव जी के परिवार से तो उन्हीं का प्रमोशन होना था। प्रमोशन की इनकी स्थिति ये थी कि हर जिले में 4 जिलों के प्रमोशन अलग होंगे, बाकी 64 जिलों के प्रमोशन अलग होंगे, हर तरीके का इनमें अब कोऑपरेटिव। क्या चाहिए भाई? बीजेपी, थोड़ा आगे आओ जरा। क्या चाहिए? योगी जी क्यों चाहिए? काम बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं, नौकरी वोकरी मिल रही है। जी जी, और ये जो घोषणाएं हो रही है, इतने पैसे देंगे उतने पैसे देंगे, नहीं चाहिए? पैसे मिले नहीं मिले, काम बढ़िया कर रहे हैं सर। क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए? आगे आओ, थोड़ा सा पीछे का मुंह छुपा खड़े हो, इधर आओ। हाँ, रोजगार चाहिए मैम, जो बेरोजगारी देश में कम होनी चाहिए और बेहतर से बेहतर शिक्षा व्यवस्था ये देश जो में आनी फ्री चाहिए। फीस का चलन है, ये खत्म होना चाहिए या क्या? बिल्कुल खत्म होना चाहिए 27 का चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? मैम। अगर जनता के पास रोजगार होगा तो फ्री फीस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़े पीछे और हमारे युवा हैं, थोड़े आगे आओ भाई। कहाँ तुम देश के भविष्य पीछे छुपे बैठे हो? हाँ, मैम जो देखिए, यूपी में क्राइम खत्म कर दिया है, यूपी बिल्कुल साफ हो चुका है। अगर आतंकवाद को बढ़ावा देना है या गुंडा माफियों को लाना है तो योगी को छोड़ के किसी को ले आना। अगर सुरक्षित यूपी चाहिए, यूपी का विकास चाहिए, तो योगी बाबा को लाना बहुत जरूरी है। एक चीज है, नॉर्मली हम जहाँ देखते हैं ना कि अभी हम एक बार कह रहे हैं कि हमारे हाईवेज अच्छे हुए हैं, पर ये नहीं गौर कर रहे हैं कि हाईवे जब खराब होते थे ना, सड़कें टूटी होती थी, गड्ढे होते थे, कोई भी अगर फैमिली अपनी गाड़ी से जा रही है ना, वो गड्ढों पे आराम से चलती थी, वहीं लुटेरे आ जाते थे। ठीक है, और उन लुटेरे के खिलाफ क्या अब सब ठीक हो गया? मैम अब ऐसा नहीं है। आप रात को 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे कभी भी हम यहाँ से गाजियाबाद से देहरादून जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती हमको। प्लस साथ में हमें कभी भी किसी टाइम भी अगर हमें पुलिस को कॉल करनी है, 112 नंबर पे कॉल करते हैं, 5 मिनट के अंदर PCR आ जाती है। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या चाहिए आम जनता को? फ्री की रेवड़ियाँ चाहिए, विकास चाहिए, क्या चाहिए? पब्लिक का जो हक है, क्या हक है पब्लिक? नेता कभी भी कोई फ्री की रेवड़ी नहीं देते, आज तक कोई ऐसा नेता सब जनता की जेब से जा रहा है। सब आपको चाहे कान यहाँ से पकड़ लो, चाहे कान वहाँ से पकड़ लो, आप ही की जेब से जाना है। देखिए पूजा, ये बात तो सही है, पुलिस की बात करते हैं। देखो अभी पीछे हाल ही में 2-3 केस हुए। समाजवादी पार्टी कह रही कि टिकट हम देंगे, महिलाओं को तो नहीं चाहिए, महिलाओं को टिकट ज्यादा। देखिए बात पार्टी की नहीं हो रही, बात ये हो रही है फ्री का। देखिए अगर आप उन्हें 3000 मतलब 100 रुपए रोज, 100 रुपए आज की महंगाई में आता क्या है पूजा? पहली बात तो ये मुद्दा होना चाहिए। तीसरी बात, ज्यादा पैसे बढ़ा दे, मतलब आप पैसे बढ़ाने नहीं, उन्हें 500 रुपए पर डे के हिसाब से एक रोजगार उनको मुहैया कराइए, जो वो आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ वो महिलाएं कर बीजेपी सकें। कह रही है हम रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। अभी तक किसने कराया? अभी वो महिलाएं तो किस महिलाओं को ये 3000 रुपए सपा सरकार किसको दे रही है? ठीक है, मैंने कहा योगी सरकार में महिलाओं की स्थिति थोड़ी सुधरी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम करने बाकी है। या मैं समझती हूँ कि समय देना चाहिए, योगी जी को समय देना चाहिए इस टेन्योर में, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा में पहले से बढ़ोतरी हुई है, ये नहीं खत्म नहीं हुआ। क्योंकि हम रोज आए दिन इन्हीं केसेस पे बहस भी करते हैं, रोज उठा के NCR भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं, मतलब ठीक है 70% में से ये है कि 60% हमारे अभी भी है, 10% 15% में हमारे कमी आई है, लेकिन अभी स्थिति नहीं सुधरी है बिल्कुल भी। हमें अभी और काम मांगा है, चाहे वो योगी जी करें चाहे जनता कह रही है घोषणाएं नहीं चाहिए सर। नहीं, दो बातें हैं। हाँ, मैं सहमत हूँ, घोषणाएं नहीं होनी चाहिए। अगर जनता में गरीब महिलाओं को 3000 की योजना दी जाती है, वहां पे 11 लाख करोड़ अगर आप पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर देते हो, वो पैसा किसका है? क्या मोदी जी का है? वो देश का पैसा है, फिर पूंजीपतियों को दिया जा रहा है 11 लाख करोड़। एक बात जवाब लेंगे ना सर, एक सेकंड बात तो राइट ऑफ कर दिया आपने, कर्ज माफी है भाई, राइट ऑफ कर दिया आपने। दूसरी, अरे पाठक साहब राइट ऑफ है, वो राइट ऑफ है, पूंजीपतियों को 10,000 करोड़ पड़ा है। देखिए, कर्ज माफी नहीं हुई है, और कर्ज माफी और उसके बाद जो होता है राइट ऑफ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कटियार साहब। अभी की जो सरकार है, मालिया बाहर भाग गया, उसके 14,000 करोड़ जितना लोन नहीं लिया था, उससे ज्यादा का पैसा सरकार ने जब्त कर लिया है। और आप ये याद रखिए,
माल्या का 9,000 करोड़ था ना, तो उससे 14,000 करोड़ की वसूली की है। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, इसमें जो है 3 चीजें होती हैं। एक राइट ऑफ होता है, एक एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन सरकार क्या है, वो पैसा जो है लोगों की संपत्तियां जब्त करके वसूल रही है। जो कह रहे हैं कर्ज माफी की कोई घोषणा नहीं की गई आधिकारिक रूप से, आप अपने मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। ये 8,000 करोड़ के बदले ना 14,000 करोड़ ले लिया है। 11 साल में जो भाजपा सरकार ने किया है वो कांग्रेस सरकार में 70 साल में नहीं हुआ, जो 11 साल में हो चुका है। इसका जवाब देखिए, सही कह रहे हैं। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया वो शायद मोदी जी कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए क्या आप देखिए, टेररिज्म, रेप और वायलेंस इस देश के अंदर बढ़ता जा रहा है। यूएस हमें यूनाइटेड स्टेट्स बार-बार एडवाइजरी जारी कर रहा है, लेकिन देश के अंदर लोग सुरक्षित है। इंटरनेशनली हमारी बेइज्जती हो रही है। जो ये अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है, जो 70 साल कांग्रेस ने करा, इनकी सच्चाई है। जो उन्होंने करा वो कोई कर नहीं सकता। इन्होंने जितनी भी त्रासदियां हुई उनमें अपने आप को बैकआउट करना, उसके लिए अब बताने की जरूरत नहीं है युवा को, क्योंकि आजकल सब विकिपीडिया पे है। पहले वो सब आता नहीं था तो किसी को नहीं पता था। इन्होंने जो दिखाया वो दिखा। और रही बात कांग्रेस की, जो ये बोल रही 70 साल में, अगर 70 साल में इतना इन्होंने काम करा था तो राहुल गांधी को इतनी पदयात्रा क्यों करनी पड़ी, जो आज भी कर रहे हैं बिहार के लिए? क्यों करा? तो पदयात्रा करना तो उनका हक है। जी, इन्होंने कहा 70 साल में एक ही एग्जाम्पल देता हूँ। ये कहते हैं कि हमने डीआरडीओ बनाया, भेल बनाया, गेल बनाया। जब इनके एंटनी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हमारे पास पैसा नहीं है फाइटर प्लेन खरीदने की, आज हमारे देश की स्थिति यह है कि हम आकाश मिसाइल बाहर बेच रहे हैं, पिनाका मिसाइल बना के बाहर बेच रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल रसिया के कोलैबोरेशन से मिला के बाहर बेच रहे हैं। आप मुझे बता दो 70 साल में कितना डिफेंस इक्विपमेंट आपने अपने देश के लिए बनाया? आज का मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। कांग्रेस ने पिछली बार नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्यों नहीं चला? क्योंकि जब सब लड़कियों गायब हो गई इसमें प्रियंका गांधी है, क्या नाम है उनका पूरा, वो तो है ही नहीं। लड़ सकती हूँ चला था, यूपी के 2 लड़के भी चला था, सारे शो फ्लॉप हो गए। एक ही शो चलेगा, योगी योगी योगी। जब वो सिलेक्टिव हो जाए ना, जब हाथरस में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लग सकता है, मगर राजस्थान में इनकी गवर्नमेंट थी, वहां लड़की के टुकड़े कर उसको भट्टी में जला देते, वहां लड़की वहां नहीं लड़ सकती। झारखंड में इनकी सरकार रही, इनके अलायंस की सरकार रही, वहां लड़कियों को टांग दिया जाता था, वहां लड़की नहीं लड़ सकती। जब सब सिलेक्टिव एजेंडा दिखता है ना इनका, तब लोगों ने इनको निकाल दिया। और इन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा इसलिए दिया था क्योंकि इनका लड़का फेल हो गया था मैम। सारे उनके ना मुद्दों पे और बात करने पे हंसते थे, केवल एज ए जोक लेते थे उनकी कमिटमेंट। एक बात लास्ट बोलूंगा, ये कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, ये कह रहे हैं कि एडवाइजरी जारी कर दी। देखो, अमेरिका तो खिसियानी बिल्ली है आज के टाइम पर। उनके सरगोदा में, जैकोबाबाद में हमने उनको ठोक कर आए, ठीक है। आज उनके दर्द इतना है कि वो उल जुलूल बातें कर रहे हैं। कभी टिम कॉम को कहते हैं कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग मत करो। आज ये एडवाइजरी है ना, ये कहीं से कहीं भारत को नीचा दिखाने की कोशिश है। अब यहाँ रोल प्ले होता है विपक्ष का। सरकार तो अपना एजेंडा साफ कर दिया, मगर विपक्ष को आज भारत की इमेज के साथ खड़ा होना चाहिए कि हर एक नारी यहाँ पे सुरक्षित है। आज मतलब देखो, बदनाम करने की, मगर क्या इन्होंने वो सुरक्षित है तो केसेस क्यों? तो भाई आम जनता ये कह रही है कि चुनाव में मुद्दा होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट, नहीं चाहिए फ्री वाली रेवड़ियां। जनता कह रही है सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा के साथ चाहिए देश का विकास।